स्वागत है आप सभी का हमारे नए YouTube चैनल उत्तरसूरी में। मैं हूं अभिजीत बासु, इस चैनल का निर्माता और आपका साथी। ये चैनल सिर्फ एक और YouTube चैनल नहीं है, यह एक यात्रा है जड़ों से शुरू होकर ऊंचाइयों तक पहुंचने की। यहाँ मैं आपको ले चलूंगा अतीत की उन अमूल्य शिक्षाओं, खोते जा रहे आदर्शों और महान आत्माओं की जिंदगियों के अनुभवों की ओर, जिनसे आने वाली पीढ़ियां दिशा और प्रेरणा प्राप्त कर सकती हैं। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ताकि कोई भी वीडियो मिस न हो। लाइक और शेयर कीजिए ताकि यह रोशनी और दूर तक फैले। कमेंट कीजिए, अपने सुझाव दीजिए। आप किन विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें ज़रूर बताएं। हम सब मिलकर इस यात्रा को और भी खूबसूरत बनाएंगे। उत्तरसूरी की एक और यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिसमें समय रुकने के बाद भी बोलता है। एक पत्र जो समय के प्रवाह में खो गया, एक ऐसी प्रतीक्षा जो पीढ़ियों की सीमाओं को पार कर गई है, और एक उत्तराधिकारी जो उस कहानी का अंतिम लेखक बन गया। 1943 में बंगाली में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। यह बंगालियों के जीवन में अकाल, भय और विभाजन की शुरुआत थी। उस समय राजशाही के एक छोटे से कस्बे में डॉ. शशांक मुखर्जी ब्रिटिश सेना के साथ काम कर रहे थे। डॉ. शशांक अपनी पत्नी कमलनी को प्रतिदिन पत्र लिखते थे, जो उस समय गर्भवती थीं। लेकिन ऐसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता है, एक दिन वह पत्र नहीं आता और उस दिन के बाद से डॉ. शशांक खुद लापता हैं। 80 साल बाद कोलकाता के एक पुराने घर में एक युवा महिला ईशा मुखर्जी को अपने दादाजी के पुराने ट्रंक की खोज करते समय वह खोया हुआ पत्र मिलता है। ईशा पत्र पढ़ती है और उसे पता चलता है कि इस पत्र में उसके परिवार का इतिहास है, ऐसी बातें जो न कही गई हैं और न ही ज्ञात हैं। ईशा ने निर्णय लिया कि वह पता लगाएगी कि उसके दादाजी के साथ क्या हुआ था। वह राजशाही की ओर चले गए, जहां अब सीमा पार करने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। कार्य शुरू हुआ। पुराने दस्तावेजों को खंगाला गया, ब्रिटिश अभिलेखागारों को देखा गया। लेकिन अचानक उसे एक दस्तावेज मिलता है। डॉ. शशांक वास्तव में जीवित थे। उन्हें एक जापानी युद्धबंदी शिविर में कैद कर लिया गया था। युद्ध के बाद वह भारत लौटने में असमर्थ रहे। शशांक सिंगापुर चले गए, जहां उन्होंने अपने नए नाम से धमे घायलों की सेवा की। ईशा को पता है कि उसके दादाजी का दूसरा जीवन था, लेकिन उसके परिवार को कुछ भी पता नहीं था। वह अंतिम पत्र ही उनकी एकमात्र विरासत थी। ईशा उस पत्र की प्रतियां छापती और एक किताब बनाती हैं, पत्र से परे, जिसमें वह लिखती हैं, हमारे पास सभी उत्तर होना जरूर नहीं है, लेकिन कुछ सवाल हमें उत्तराधिकारी के रूप में आकार देते हैं। आज उत्तरसूरी की कहानी कुछ ऐसी थी। हमने समय के साथ बनी एक विरासत की कहानी सुनाई। आपको भी सीखना चाहिए, खोजना चाहिए और अन्वेषण करना चाहिए, क्योंकि इतिहास केवल किताबों में नहीं, हमारे भीतर रहता है। यार कभी नहीं खोता, यह बस समय की परतों में खो जाता है, लेकिन एक दिन समय इसे हमारे पास वापस लाता है।